हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सबने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। और तो आज हम करते हैं यू बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा को कंटिन्यू करेंगे और उसका आज हम पार्ट पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक देखा था और सबके समझ में आया होगा अच्छे से। और मैंने फ्रेंड्स एक वीडियो भी अपलोड करी है जो केमिस्ट्री प्रोजेक्ट के ऊपर है, तो किसी को अगर हेल्प लेनी है तो वो उस पे से जाकर देख सकता है। ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ओके। तो आज हम यू बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं और यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये इनको क्या कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया इनको बोला जाता है। ठीक है। तो दीज आर ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया इन्हें कहा जाता है। इनको जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो एक साइंटिस्ट थे, ल्यूवेन हुइक्सर। आपने सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा ज़रूर उसके बारे में, और 9th-10th में भी उनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो ल्यूवेन हुइक्सर थे एक साइंटिस्ट। उन्होंने ऑब्जर्व किया रेनी वाटर में यू बैक्टीरिया को, और उन्होंने टी डिस्कम में भी बाद में इसको ऑब्जर्व किया और इनको कहा उन्होंने एनिमल क्यूल। ठीक है। एनिमल क्यूल यानी कि स्मॉल एनिमल्स। ठीक है। तो लिखते हैं हम, दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। अच्छा, किस किस कौन कौन जो वीडियो देख रहा है वो ल्यूवेन हुइक्सर के बारे में जानता था पहले से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑब्जर्व्ड इन रेनी वाटर एंड देन लेटर इन टी डिस्कम। उन्होंने पहले उसको रेनी वाटर में देखा और फिर बाद में उसको टी डिस्कम में देखा। ठीक है। और उसको क्या नेम दिया, एनिमल क्यूल, बाय ल्यूवेन हुइक्सर। ठीक है। इन्होंने 1967 में इसको प्रपोज किया था। 1676 में इसको प्रपोज किया था। सॉरी फ्रेंड्स, 1676 में प्रपोज किया था। और क्या कहा, एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल मीन्स स्मॉल एनिमल्स। ठीक है। नाम दिया उन्होंने एनिमल क्यूल। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट के बारे में और हम डिस्कस करते हैं जिनका नाम था लिस्टर। उन्होंने डेवलप की कल्चर टेक्निक। ठीक है। उन्होंने कल्चर टेक्निक और एक और टेक्निक थी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। उन्होंने ये दोनों टेक्निक डेवलप की थी स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है। तो ही डेवलप्ड कल्चर टेक्निक and sterilization technique for the sterilization of surgical instrument।
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन के लिए इन्होंने जो टेक्निक डेवलप की थी, कल्चर टेक्निक एंड स्टरलाइजेशन टेक्निक इन्होंने डेवलप की थी। और इनको क्या कहा जाता है? ही इज़ नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक, इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। उनके बारे में आज से पहले कितने लोगों ने नेम सुना है, ज़रूर कमेंट करिएगा। साइंटिस्ट ल्यू वैन हुक के बारे में और साइंटिस्ट लुईस पास्चर सर के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। लुईस पास्चर सर को तो पास्चराइजेशन थ्योरी है, ज़्यादातर हर कोई जानता होगा उस थ्योरी के बारे में। तो इन्होंने प्रपोज की थी जर्म थ्योरी। ठीक है। और इन्होंने जर्म्स को क्या कहा था? इन्होंने जो बैक्टीरिया थे उनको क्या कहा था? जर्म्स बोला था उन्होंने। ठीक है। ही प्रपोज्ड जर्म थ्योरी बोला था, हाईलाइट करिएगा अच्छे से इसको। एंड ही कॉल्ड बैक्टीरिया एज जर्म्स। इन्होंने बैक्टीरियाज को जर्म्स बोला था। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। ही इज नोन एज इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि इन्होंने पास्चराइजेशन थ्योरी को डिस्कवर किया था। लिख लो इसको। पास्चराइजेशन थ्योरी क्या कह रही थी कि हीटिंग ऑफ ड्रिंक्स एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है। पास्चराइजेशन थ्योरी में हीटिंग ऑफ ड्रिंक्स at 60 degree Celsius for 30 minutes। ठीक है। पास्चराइजेशन थ्योरी कहती है। फिर एक साइंटिस्ट और थे, उनका नाम था रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच सर ने कॉच पोस्टुलेट दिए थे। लिख लो रॉबर्ट कॉच के बारे में पहले, फिर आगे बताऊंगी। रॉबर्ट कॉच postulates were given by him इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो टीबी है और आपका हो गया क्लोरा हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ये सब डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं। ओके। तो बैक्टीरिया की वजह से ये वाले जो डिसीज़ हैं ये डिस्कवर किए थे उन्होंने। डिस्कवर टीबी, क्लोरा, इन्होंने बताया था कि जितने भी डिसीज़ हैं जैसे कि टीबी, क्लोरा या एंथ्रेक्स हो गया, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं।
ठीक है। कॉच पोस्टुलेट एक चीज़ और बोलता है, इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे जिसने प्रूव किया कि जो बैक्टीरिया है वही कॉज ऑफ डिसीज़ है, ठीक है। लेकिन जो कॉच के पोस्टुलेट थे वो एप्लीकेबल नहीं थे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स पर, ठीक है। तो बट कॉच पोस्टुलेट वर नॉट, पहले तो लिख लेते हैं हम कि कॉच पोस्टुलेट ने जो रूल्स दिए थे कॉच पोस्टुलेट के जो रूल्स थे वो प्रूव्स करते हैं दैट बैक्टीरिया, कॉच गेव रूल्स, ऐसे लिख देते हैं, ये इजी रहेगा, ठीक है। कॉच गेव रूल्स विच प्रूव्स दैट बैक्टीरिया आर द कॉज ऑफ डिसीज। It proves that bacteria are the cause of disease. But Koch postulate do not applicable on obligate parasite. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स पर एप्लीकेबल नहीं थे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया की। तो जो बैक्टीरिया की शेप्स है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। डिफरेंट्स पूरे तो 4 टाइप्स की होती है। एक होती है कोकस, एक होती है बैसिलस, एक स्प्रिलियम और एक विब्रियो शेप की होती है। कोकस जो होती है वो स्पैरिकल होती है, और जो बैसिलस होती है वो रॉड शेप्ड होती है। स्प्रिलियम जो होती है स्पाइरल की होती है, और कॉमा शेप्ड यानी विब्रियो शेप जो होती है वो कॉमा की होती है, ठीक है। कॉमा शेप उसका नाम पता चल रहा है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, पहले शेप के बेसिस पर देखते हैं हम, फिर उसके बाद में उसकी मोटिलिटी के बेसिस पे भी देखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स का होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम कोकस की। जिसको कोकी भी बोल देते हैं। जो कोकस वर्ड है ये तो है सिंगुलर, और प्लूरल वर्ड जो है वो है कोकी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है, ठीक है। कोकस कैसी होती है? स्फेरिकल शेप्ड की होती है, और ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। और इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम रेसिस्टेंट इट विल हैव, ठीक है। मैक्सिमम रेसिस्टेंट इसका होता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया हो गया जैसे कि,
डिप्लोकोकस न्यूमोनिया हो गया। ठीक है, और इसकी जो ये जो होता है ना 6 टाइप्स के होते हैं, दीज आर ऑफ 6 टाइप्स। सबसे पहला हो गया मोनोकोकस। सबसे पहले मोनोकोकस की बात करते हैं। मोनोकोकस जो होता है ये वो बैक्टीरिया जो होता है ये अकर्स सिंगली। ठीक है, जैसे कि इसकी शेप हो गई स्फेरिकल शेप का, तो ये होता ही है, लेकिन ये सिंगल अकर होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिप्लोकोकस की, जो कि पेयर्स में अकर हो गया, नाम ही बता रहा है डिप्लो। अकर्स इन पेयर। शेप कैसी हो गई इसकी पेयर्स में, इस तरीके का ये होता है। फिर हम बात करते हैं टेट्राकोकस की। टेट्राकोकस, टेट्रा से ही पता चला, टेट्रा मीन्स 4, तो टेट्राकोकस यानी कि 4 पेयर्स में यह अकर होता है। ठीक है, 4 के ग्रुप में आकर होता है। कैसे होता है आकर ये इस तरीके से आकर होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सार्किना की, जो कि 3 डायमेंशनल होता है, ज्योमेट्रिकल का होता है, 3D ज्योमेट्रिकल ये होता है। इट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल ठीक है, जो कि फॉर्म होता है क्यूब की तरह। इट फॉर्म्स लाइक अ क्यूब, इस तरीके से होता है। एक इसके पीछे हो गया, एक इस वाले के पीछे हो गया, एक इसके पीछे हो गया, और एक इस वाले के पीछे हो गया। इस तरीके से बनता है, जैसे क्यूब बनता है ना, ये होता है क्यूब। बिल्कुल इसी तरीके का ये बनता है। ठीक है, तो क्यूब टाइप का ये बनाता है सार्किना जो होता है, 3D होता है, जो कि क्यूब टाइप का बनता है। फिर एक और होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है ये चेन की तरह बनता है। ठीक है, कोकस बैक्टीरिया फॉर्मिंग ए चेन, जो कि चेन की तरह बना होता है, जो किस तरीके से होता है ऐसा, लिम्बिक इससे जॉइंट है, ये इस तरीके का बना हुआ होता है। ठीक है, ये वाला बैक्टीरिया। एक लास्ट और बैक्टीरिया होता है कोकस का, जिसको बोलते हैं स्टेफिलोकोकस।
स्टेफिलोकोकस जो होता है ये इरेगुलर ग्रुप है, जैसे कि क्लस्टर ऑफ ग्रेप हो गया। ग्रेप्स होता है ना, बंचेस में होते हैं बिल्कुल, तो उसी तरीके से बिल्कुल एक बंच बन जाता है गोल सा, बिल्कुल उसी तरीके से ये बैक्टीरिया होता है, रेगुलर ग्रुप लाइक ए क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। इस तरीके से इस तरीके का ये बनता है, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाता है, ग्रेप्स के गुच्छे की तरह ये बनता है बिल्कुल। तो हमने बात करी थी कोकस बैक्टीरिया, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाला, जो कि बेसिलस बैक्टीरिया, जिसको बेसिली भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, रॉड की तरह बना होता है, जैसे रॉड होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये बनता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी आर ऑफ रॉड शेप्ड, ठीक है। और ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो बेसिलस बैक्टीरिया ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर बेसिलस। बैक्टीरियाज आर बेसिलस होते हैं, ठीक है, बेसिलस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं। ये भी कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं ये भी। पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में हम इसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हो गया इकोली, दूसरा हो गया एंथ्रियासिस, ठीक है, ये सब हो गए। बैक्टीरिया जो होते हैं ये फ्लैट होते हैं और सिगार लाइक के भी होते हैं, बेसिलस बैक्टीरिया। These are straight flat cigar like, जैसे सिगार होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके के होते हैं, सिगार लाइक एंड सिलेंड्रिकल। ठीक है, 4 सब टाइप्स हैं इसके। सबसे पहले सिंगल बेसिलस, single bacillus is the rod shaped bacteria that occurs singly, जो कि बिल्कुल सिंगल अकर होते हैं, वो होते हैं सिंगल बेसिलस। जैसे कि हो गया ये हमने डायग्राम देखा इस तरीके का, जो कि सिंगली अकर हुआ है। दूसरा होता है डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं ये पेयर्स में अकर होते हैं, ठीक है, जैसे इस तरीके से,
एक ये बना और एक ये बन गया, तो दो हो गए ना। तो पेयर्स में आकर होता है डिप्लोबैसिलस। फिर थर्ड होता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। विच फॉर्म्स ए चैन, चाहे वो ब्रांच हो या फिर अनब्रांच चेन हो, ये बेसिलस फॉर्म करते हैं, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। किस तरीके की हो गई इसकी, और ये एक बना यहाँ पर, ऐसी एक ये, और एक बना ये यहाँ पर। इस तरीके की कुछ ही शेप इंक्लूड करते हैं। चेन हो गई ना, चेन बन गई है पूरी यहाँ से, तो चेन वाली बनाते हैं। एक लास्ट फोर्थ जो रह गया है वो रह गया पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस जो होते हैं स्टेक्स बनाते हैं। ठीक, किस तरीके से आप देखिएगा अभी, इस तरीके से होता है ये बना, इसके ऊपर एक और बना, इसके ऊपर एक और बना, इसके ऊपर एक और बना, इस टाइप का ये स्टेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिलस के बारे में हमने कंप्लीट के लिए 4 टाइप के बेसिलस है। सिंगल हो गया, डिप्लो हो गया, और स्टेप्टो हो गया, और देन पैलिसेड बेसिलस हो गया। अब हमारा उसके बाद में हम बात करते हैं स्प्रिलियम के बारे में। थर्ड वाला जो था स्प्रिलियम, इसको स्प्राइलिया भी बोलते हैं। स्प्रिलियम जो होते हैं ये स्पाइरल शेप्ड के होते हैं। और ये जो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं स्प्रिलियम के, वो क्या क्या हैं? स्प्रिलियम वॉल्यूटेंस, एक एग्जाम हो गया ट्रिपोनियमा। ट्रिपोनियमा इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, ये एक्सियल फिलामेंट जो होता है इसमें वो एब्सेंट होता है। यस, एब्सेंट, एक्सियल फिलामेंट इसमें एब्सेंट होता है। इसकी शेप कैसी होती है? कुछ इस तरीके की होती है, एस टाइप का बन गया, और इसके इधर की तरफ फिलामेंट्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, ये स्प्रिलियम की शेप है। एक और लास्ट है जो है कॉमा शेप्ड की जो बैक्टीरिया, या फिर विब्रो शेप्ड बोलते हैं। ठीक है, विब्रो शेप या फिर कॉमा शेप भी इसको बोला जाता है। जो कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कॉमा शेप की हो गई है, या फिर ये सिंगल टर्न ऑफ स्पाइरल की तरह होता है। जैसे स्पाइरल का एक सिंगल टर्न हो गया, उसकी तरह होता है। सिंगल टर्न ऑफ स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल के सिंगल टर्न की तरह होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? विब्रियो क्लोरेला,
विब्रियो क्लोरिया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। और इसकी जो शेप है वो किस तरीके की होती है, कॉमन शेप्ड होती है इसकी शेप, तो वो हो गई यूँ, ठीक है, इस तरीके की इसकी शेप होती है और ये निकला होता है, तो ठीक है। तो ये हो गया बैक्टीरिया। अब मैं इसको आपको 4 तरीके के हमने बैक्टीरिया पढ़े हैं। एक हो गया आपका कोकस, जो कि होता है स्पाइरल शेप, बैसिलस जो कि रॉड शेप होता है। फिर हमने पढ़ा स्पाइरेलियम के बारे में, जो कि होता है स्पिरल शेप का होता है जो। और देन लास्ट इज विब्रियो, जो कि होता है कॉमन शेप का, ठीक है। तो मैं आपको इसका एनसीईआरटी डायग्राम्स भी दिखा देती हूँ, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का होता है। एनसीईआरटी डायग्राम ये रहा, जिसमें देखिए कोकस शेप जो होती है उस तरीके, कोकस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। ये रे बहुत सारा है ना, ये तो हो गया मोनोकोकस, ये डिप्लोकोकस हो गया। इसमें सिर्फ 2 ही दिए हैं, मोनोकोकस और डिप्लोकोकस के, ठीक है। फिर अब बात करें हम बेसिलस की। बेसिलस किस तरीके के होते हैं, इस तरीके के बेसिलस होते हैं और ये यहाँ पर स्पोर्स इसके प्रेजेंट होते हैं। ये रहा, आप ये देख सकते हैं, ये वाली शेप, जो इसके पीछे की जो शेप है, ये वाली शेप जो है, ये वाली जो शेप है ये रॉड शेप की है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट स्प्रीलियम। स्प्रीलियम किस तरीके का होता है, ये देखिए आप, स्पाइरल शेप का होता है, जिसके यहाँ पे फ्लैजिलम निकले हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं विब्रियो की। विब्रियो शेप देखिए कॉमन शेप है यहाँ पर, और ये कॉमन शेप का विब्रियो होता है, ठीक है, या फिर सिंगल स्पाइरल की तरह इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा शेप ऑफ बैक्टीरिया, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।